पाकिस्तान ने कहा और आपने मान लिया, और आपने सीज फायर का आज रक्षा मंत्री जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा कि महाराज हाथ जोड़ते हैं छोड़ो, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। लेकिन फिर उसके बाद 10 तारीख को दोबारा से जो है ड्रोन उड़े और 15 लोग शहीद हुए, 43 लोग घायल हुए। हम अपने आम नागरिकों को क्यों, जबकि मान रहे हैं, मैंने रक्षा मंत्री जी को सुना, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये रोका गया, इसका मतलब हमें खतरा है कि दोबारा भी हमला हो सकता है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो हम अपने आम नागरिकों को और सेना के जवानों के जीवन को खतरे में क्यों डाल रहे हैं भविष्य में? क्या हमें इसके पुख्ता और परमानेंट इंतजाम नहीं करने चाहिए? जैसे अगर सरकार को, मैंने कई बार सुना सरकार के लोग अखंड भारत की बात करते हैं, इससे अच्छा मौका आपको काम मिलता। पीओक्यू लेने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि चुनाव में कह रहे थे 6 महीने के बाद पीओक्यू इधर होगा, सरकार बन की, जनता ने तो मौका दे दिया, कहां है पीओक्यू? क्यों नहीं लेके आए इस बार आप लोग? तो पहली सीढ़ी तो इस बार ही चढ़ गए थे। जिस तरह से मीडिया ने माहौल बनाया था मोदिया, तो ऐसा लगा कि अगर देश की सेना ने जो हिम्मत जुटाई थी, सरकार मदद करती, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर होते इस बार, इसी बार, और फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है हमारी, ये पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर होती। इस तरह के हालात बने हुए थे और ऐसा मौका चूकना ही नहीं चाहिए था। ले लेते, इससे अच्छा मौका किसे कैसे मिलता? पूरा देश एकजुट था। मोदी, मैं खत्म करूंगा, पूरा देश एकजुट था, इससे अच्छा मौका कहां था? लेकिन अब अमेरिका में बैठ के कोई देश के फैसले कर ले तो देश की गरिमा पे, संप्रभुता पे बहुत बड़ा हमला है। इसको हमें समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए किसी की हैसियत नहीं है। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। यहाँ का 140 करोड़ देशवासी एकजुट खड़ा है और सबको जवाब दे सकता है। मोदी, आज खत्म करते हुए कहूंगा, अमरनाथ की यात्रा आ रही है अगस्त के फर्स्ट वीक में, चल भी रही है, नहीं चल रही। अनुराग भाई, आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आप ये नाराजगी मेरे ऊपर मत उतारो, आप लड़ो ना उनसे, आप लड़ो चेयर से, मुझे कहाँ को करना। खत्म हो रही है अमरनाथ की यात्रा, खत्म होने वाले, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। लेकिन अंत में महोदय मैं कहूंगा, आम लोगों की जान भी गई, क्या सरकार ने उन परिवारों को मुआवजा दिया है? क्या उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं? जिन्होंने अपने परिवार खोए, जिन्होंने अपना घर का बेटा, पति, घर का कमाने वाला खो दिया, उनका भी तो अधिकार बैठता है। सरकार ने क्या मुआवजा दिया, इस बात की जानकारी भी सरकार को पटल पर रखनी चाहिए, सामने रखनी चाहिए। और अंत में मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय सेना को और भारत के का जो प्यार है कि पाकिस्तान और आतंकवादियों के भरसक प्रयास था कि यहां सांप्रदायिकता का माहौल बन जाए, लेकिन देशवासियों ने समझदारी दिखाई। और कश्मीरियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह से कश्मीर के ऊपर जो ये इतना बड़ा इल्जाम लगा है, ये इल्जाम में कश्मीरी शामिल ना हो और ऐसे आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई। पता लगा है कि महादेव, ऑपरेशन महादेव हुआ है और यही पता लगा कि वो तीनों आतंकवादी मारे गए। लेकिन मैंने अखबार में ये भी पढ़ा था कि वो जो मुख्य आरोपी था कुछ दिन पहले पाकिस्तान में था। कोई पिकनिक चल रही है कि उधर भी चले जाते, इधर भी आ जाते? क्या है बॉर्डर पे ऐसा? ये बताना चाहिए ना देश को। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और भारत की महान सेना को मैं बधाई देता हूं, उनके लिए मंगल कामना करता हूं। जय भीम, जय भारत। महोदय धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री N. के प्रेम